हरे कृष्णा। तो आज हम श्रीमती राधा रानी कैसे भगवान कृष्ण से अधिक करुणामयी हैं और कैसे कभी कभी ये लोगों का प्रश्न होता है कि श्रीमती राधा रानी जो हैं वो उनका नाम कृष्ण से पहले कैसे आता है। तो श्रील रूप गोस्वामी जी जो हैं स्तवमाला में एक ग्रंथ है स्तवमाला उन्होंने लिखा और उसमें जो है वो बहुत ही सुंदर ढंग से श्रीमती राधा रानी के बारे में व्यक्त कर रहे हैं। उस भजन में राधे जय जय माधव दयिते, हे श्रीमती राधा रानी आप माधव को बहुत ही अत्यंत प्रिय हैं। और दूसरा करुणा कुरुमयी करुणा भरीते सनक सनातन वर्णित चरिते राधे जय जय माधव दयिते गोकुल तरुणी मंडल महिते। तो श्रीमती राधा रानी का गुणगान तो करुणा कुरुमयी करुणा भरीते, जो करुणा से करुणामयी हैं, जो करुणा से भरी हुई हैं। और इसीलिए जब हम राधा रानी जगत जननी भी हैं, पूरे जगत की अनंत कोटि ब्रह्मांड, अनंत लोक, अनंत ब्रह्मांडों में जितने भी जीव हैं उन सब की श्रीमती राधा रानी जगत जननी माँ भी हैं, जगत जननी। तो माँ जो हैं वो अत्यंत दयालु होती हैं पिता से भी, क्योंकि पिता के संग तो ये थामाम प्रपद्धन्ते ताम्स तथैव भजाम्यहम्। कृष्ण कहते हैं कि जो जिस भावना से मेरी पूजा करता है मैं उसको उसी भावना से क्या करता हूँ, पुरस्कृत करता हूँ। तो ये जो है कृष्ण के संग तो यथा और तथा लगी हुई है, लेकिन जगत जननी श्रीमती राधा रानी जो हैं उनका नाम जब पहले क्यों, क्योंकि राधा रानी से बेहतर भक्त और कोई नहीं हो सकता। जैसे ही राधा का नाम आता है तो कृष्ण बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। और यही तरीका है, यदि भक्तों की महिमा मंडन करते हैं, मतलब भक्तों की महिमा बोलते हैं, तो भगवान से पहले भक्त तो वह अपनी महिमा की तुलना में क्या होते हैं, भक्त की महिमा सुनने से बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। और श्रीमती राधा रानी जी से सर्वोच्च भक्त, उनसे बड़ा भक्त और कोई है ही नहीं, क्योंकि श्रीमती राधा रानी ने आज तक, जब से श्रीमती राधा रानी प्रकट हुई हैं तब से लेके आज तक कभी भी उन्होंने अपने निज सुख, अपने सुख की जो है कभी इच्छा व्यक्त नहीं की है। सदा ही कृष्ण कृष्ण कैसे प्रसन्न होंगे, कृष्ण को ये पकवान कैसे अच्छा लगेगा, कृष्ण किस प्रकार के सजने से उनको आनंद आएगा, कौन सा ड्रेस पहनने से आनंद आएगा, कृष्ण को क्या करने से कृष्ण जो हैं प्रसन्न होंगे, ये श्रीमती राधा रानी जो हैं सदा सोचती रहती हैं। और इसीलिए कहा गया कि करुणा कुरुमयी करुणा भरीते, वो करुणा से जो हैं भरी हुई हैं। और सदा ही जैसे अनंत अनंत समुद्र होते हैं ना, तो अनंत समुद्रों से भी ज़्यादा उनकी करुणा है। भगवान को तो दया का सागर कहा गया है, लेकिन वो भगवान से भी ज़्यादा दयालु हैं, क्योंकि वो जो हैं भक्तों की थोड़ी सी भी सेवा से क्या हो जाते हैं, वो जो है प्रसन्न हो जाती हैं। इसीलिए रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि सनक सनातन सनंदन और सनत कुमार, चारों कुमार भी जिनका गुणगान कर रहे हैं, उनकी करुणा का, कि श्रीमती राधा रानी किस प्रकार से अत्यधिक, जैसे माँ जो है वो पिता से कहीं अधिक करुणामयी, हर स्थिति में बालक को उसको माफ करना। तो राधा रानी हरि प्रिया है, कृष्ण को बहुत प्रिय हैं। इसीलिए अगर हम राधा रानी की दया से कृष्ण के पास जाते हैं तो वह बहुत ही आसान हो जाता है, कृष्ण जो है प्रसन्न हो जाते हैं। यदि राधा रानी सलाह देती है कि यह भक्त बहुत अच्छा है तो कृष्ण तुरंत स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि वो राधा रानी के द्वारा रिकमेंडेड है, तो कृष्ण स्वीकार करते हैं। तो यदि आप कृष्ण को समझने के लिए क्या कर रहे हैं, समझ लीजिए
भौतिक आप स्पर्धा या कि कृष्ण जो हैं वो मेरे को दिखाई देंगे मैं तभी मानूंगा, इस प्रकार से आप शर्त लगा रहे हो कि जब कृष्ण दिखाई देंगे तभी मैं मानूंगा, तो कृष्ण बहुत दूर हैं, बहुत दूर, क्योंकि उन्हें पाना बिना भक्ति के, बिना भक्तों की सहायता के उनको पाना जो है अत्यंत कठिन है। लेकिन श्रीमती राधा रानी, प्रभुपाद जी कहते हैं कि वृंदावन में प्रत्येक भक्त जो हैं वो क्या कहता है, राधे राधे, जय राधे। मतलब वो सभी श्रीमती राधा रानी के पाद आश्रित श्रीमती राधा रानी के भक्त हैं। और भगवान कहते भी हैं, भक्त मेरे मुकुटमणि मैं भक्तन को दास। और जो व्यक्ति मेरे भक्तों की सेवा करे या मेरे भक्तों के माध्यम से मेरी पूजा करे वही वास्तव में है खास। तो श्रीमती राधा रानी जो हैं वो क्या करती हैं, ब्रज भूमि का गेट पास बनाती हैं और वो वृंदावन की क्या हैं, ब्रज की मालिक राधा रानी, सर्वेश्वरी जगत कल्याणी, वो सर्वेश्वरी हैं, क्योंकि वृंदावन में केवल राधा रानी ही जो हैं वो क्या है, मालकिन है वहाँ की। वैसे तो बताया गया है चैतन्य चरितामृत में कि कृष्ण ही सबके स्वामी हैं, सबके, श्रीमती राधा रानी के भी। लेकिन जब लीला तत्व में जब लीला करते हैं भगवान और अपने भक्तों के प्रेम में उनको रिटर्न देते हैं, तो भगवान श्रीमती राधा रानी के प्रेम से बधे हुए हैं। और वहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, वहाँ पर श्लोक तो इस प्रकार से है, प्यार कि एकली ईश्वरी राधे आर सब भृत्य, नहीं, एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, केवल जो हैं ईश्वर वो कृष्ण हैं, बाकी सब उनके दास हैं। जैसे वो नचाते हैं वैसे उस प्रकार से वो क्या करते हैं, हम सब नाचते हैं। तो मूल बात क्या है, लेकिन वृंदावन में क्या है कि श्रीमती राधा रानी एकली ईश्वरी राधे आर सब भृत्य, कृष्ण समेत, कृष्ण भी वहां पर श्रीमती राधा रानी के सेवक बनना चाहते हैं, क्योंकि राधा रानी जो हैं कृष्ण को, कृष्ण की ऐसी उन्होंने भक्ति की है, ऐसी उनकी सेवा की है, इस प्रकार से कृष्ण को प्रसन्न किया है। इसीलिए हम जो हैं राधा रानी के थ्रू जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचते हैं। और एक बात याद रखना होगा, हम डायरेक्ट राधा रानी के भक्त बनते हैं तो भी राधा रानी स्वीकार करती हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा राधा रानी तब स्वीकार करती हैं क्योंकि राधा रानी की करुणा जो है वो गुरु परंपरा और शिला गुरुदेव, सदगुरुदेव के माध्यम से जो है वो क्या होती है, हमारे तक पहुंचती है। तो राधा रानी को प्रसन्न करने का मतलब क्या है, गुरु के निर्देशों में चलना, गुरु की आज्ञा अनुसार, गुरु का आश्रय लेकर के जब हम श्रीमती राधा रानी की सेवा करते हैं तो राधा रानी प्रसन्न होकर के कृष्ण को बोलती हैं, ये भक्त कितना अच्छा है। और कृष्ण उसको सभी पापों समेत ही उसको तुरंत क्या कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि वो राधा रानी के द्वारा क्या है, वो भक्त रिकमेंडेड है। तो इसलिए यदि आप कृष्ण को समझने के लिए भौतिक प्रक्रिया लगा रहे हो तो कई जीवन लग जाएंगे, लेकिन यदि आप भक्ति सेवा लेते हैं, भक्तों की सेवा और गुरुदेव की सेवा, श्रीमती राधा रानी की सेवा, राधा रानी को प्रसन्न कर लेते हैं तो कृष्ण बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। तो अभी राधाष्टमी 26 को आने वाली है, हम श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना करेंगे और भगवान कृष्ण से प्रार्थना करेंगे, गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे कि हमें वो राधा कृष्ण और वृंदावन में उनके निवास और राधा कृष्ण ही मेरे जीवन का बहुमूल्य खजाना हो, ये वो हैं जो मुझे बनाए रखते हैं। हे पतित पावन, इस खजाने को मुझे दे दें। मतलब आप श्रीमती राधा रानी का प्रेम, अपना प्रेम और गुरुदेव की कृपा जो है ये मुझे दे दें, क्योंकि आपके अलावा मेरे इस जीवन में और कोई खजाना है ही नहीं। तो ये भक्तों की प्रार्थना रहती है श्रीमती राधा रानी से और राधा रानी प्रसन्न हो जाती हैं। तो कृष्ण जो हैं अपने आप को स्वयं, क्योंकि जहाँ राधा रानी हैं वहीं पर भगवान श्री कृष्ण भी उपस्थित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।
राधे श्याम हरि बोल.